नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की आज की इस कक्षा में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ इस पुस्तक के अभ्यास 3 का दूसरा भाग, मतलब क्रियात्मक वाला भाग, जिसमें हम अनुवाद करते हैं। और क्रमशः देखा जाए तो ये हमारी 7वीं कक्षा है, इसलिए उस क्रम से हमने इसको नाम दिया है लेसन 7। इस पाठ के अंतर्गत या इस वीडियो के अंतर्गत हम उस अभ्यास में आए हुए, मतलब अभ्यास 3 में आए हुए अनुवादों को और अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। और आपने जो अनुवाद पहले से करके रखे हैं उनके उत्तरों की जांच आपको इस वीडियो को देखकर करना है। तो आइए चलते हैं हम अभ्यास 3 पर। अभ्यास 3 के अंतर्गत, अर्थात अभ्यास 3 के नियमों वाले भाग के अंतर्गत, हमने उत्तम पुरुष के कर्ता अस्मत् शब्द के तीनों वचनों के रूप जाने, अहम, आवाम और वयम। इसी तरह रमा या बालिका जैसे आकारांत शब्दों को भी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में चलाना जाना, कुछ नई धातुएं जानी और धातुओं के उत्तम पुरुष के रूप जाने, पठामी, पठावह, पठामह। और ये सब जानकर इसी के अनुसार आपने अपनी कॉपी में अभ्यास 3 के क्रियात्मक वाले भाग को हल किया होगा। आगे देखिए, हमने रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीय के रूप स्मरण किए। उत्तम पुरुष में धातु के रूप पठामी, पठावह, पठामह को जाना। साथ ही हमने कुछ धातुएं जानी जिनको विशिष्ट आदेश हो जाते हैं। जैसे यहां हम देख रहे हैं कि गम को गच्छ आदेश, आगम मन को आ उपसर्ग लग गया तो आगच्छ, दृश को पश्य, स्था को तिष्ठ, पा को पिब, घ्रा को जिघ्र और सद को सीद आदेश हो जाता है 4 लकारों में। यह बात भी हमने उस वीडियो में भली भांति जानी। उसके बाद वर्णमाला का यहाँ पर स्पर्श मात्र किया और मैंने आपको बताया कि वर्ण विचार से संबंधित कुछ वीडियोस मैंने आई बटन पर लगाए थे। आशा है आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा। यदि नहीं देखा हो तो यहाँ पर फिर लगा रही हूँ, आप जाकर उन वीडियोस को अगर देख लेंगे तो आगे की कक्षाओं में संधियां इत्यादि पढ़ते समय आप प्रत्याहार को समझ सकेंगे, साथ ही अपनी वर्णमाला की वैज्ञानिकता को भी जान सकेंगे। अब हम चल रहे हैं अभ्यास 3 के क्रियात्मक वाले भाग की ओर। तो इस क्रियात्मक भाग को देखने से पहले पुनः निवेदन है कि यदि आपने इसके नियमों वाला भाग, अर्थात अभ्यास 3 के नियमों वाला भाग प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी का लेसन 6 नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। उसके अनुसार आप इन प्रश्नों को पहले हल कर लें और फिर से इस वीडियो पर आएं और फिर यहाँ बताए गए उत्तरों से अपने उत्तरों की जांच करें, तभी मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल होगा। तो आइए हम ये उदाहरण के वाक्य देखते हैं। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। हम विद्याम पठामि, मैं विद्या को पढ़ता हूं या मैं विद्या पढ़ता हूं। आवाम क्रीडाम पश्यावह, वयम, आवाम मने हम दोनों, क्रीडाम पश्यावह, क्रीड़ा को देखते हैं या खेल देखते हैं। वयम पाठशालाम गच्छामः, हम सब पाठशाला जाते हैं। देखिए, अहम के साथ पठामी, आवाम के साथ वह, पश्यावह, और वयम के साथ पश्यामह, गच्छामह, पठामह। मतलब ये मह वाला प्रयोग हमें करना है और यदि ऐसा प्रयोग हम करेंगे तो हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। हम अत्र आगच्छामि, मैं यहाँ आता हूं। वयम अत्र तिष्ठामः, हम यहाँ पर बैठे हैं। वो
अजीनम परेण संयोजम से वयम अत्र के म में अ जुड़ गया, वयमत्र बन गया। इसको वयम अत्र ऐसा अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो नियम वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। अहम जलम पिबामी, मैं जल पीता हूँ। अहम पुष्पम जिघ्रामि, मैं फूल सूंघता हूँ। वयम अत्र सीदामः, हम यहाँ बैठते हैं। बालिका कुतः आगच्छति, बालिका कहाँ से आती है, यहाँ प्रश्न चिन्ह हम लगाएंगे। कुतः कहाँ से, है ना। कुतः, यतः, ततः, सर्वतः, ये सारे सर्वनाम भी हमने इस पाठ में पढ़े थे। तो आइए अब हम सारे प्रश्नों को, सारे अनुवादों को हल करते हैं, और आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और अपने उत्तरों की जांच कीजिए। ये संस्कृत बनाओ, ये हमारे पास लगभग 20 की संख्या के वाक्य है। यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि थोड़ा सा संख्या में मिसप्रिंट है, क्योंकि क खंड के अंतर्गत ये 9 वाक्य हैं, फिर ख के अंतर्गत 10 से शुरू होना चाहिए था, पर ये 13 से शुरू है। तो कोई बात नहीं, हमने इसको ऐसे के ऐसे ही उठाया है और व्यवस्थित इन्हें एक लाइन में लिख लिया है। तो हम उस पेज पर चलते हैं। देखिए, संस्कृत बनाओ क खंड के अंतर्गत एक वचन के वाक्य हैं। उत्तम पुरुष एक वचन के वाक्य, जिसमें अहम लगेगा और मी लगेगा। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि। मैं पाठशाला जाता हूं, मैं जाता हूं, अहम गच्छामि। मैं पाठशाला जाता हूं, अहम पाठशालाम गच्छामि। मैं खेल देखता हूं, मतलब मैं देखता हूं, अहम पश्यामि। मैं खेल देखता हूं, खेल को कहते हैं क्रीडा, तो अहम क्रीडाम पश्यामि। मैं फूल सूंघता हूं, मैं सूंघता हूं, अहम जिघ्रामि। मैं फूल सूंघता हूं, अहम पुष्पम जिघ्रामि। मैं वहां से आता हूं, है ना। तो पहले कर्ता और क्रिया का संयोजन हम करें। मैं आता हूं, अहम आगच्छामि। मैं वहां से के लिए हमारे पास अव्यय है, ततः। अहम ततः आगच्छामि। मैं बैठता हूं, मैं यहां बैठता हूं। अहम तिष्ठामि, अहम अत्र तिष्ठामि। मैं लता को देखता हूं, अहम लताम पश्यामि। मैं जल पीता हूं, अहम जलम पिबामि। मैं सच बोलता हूं, अहम सत्यम वदामि। देखिए, अहम के अलावा यहाँ पर अन्य जितने वाक्य शब्द आए हैं, पाठशाला, क्रीड़ा, पुष्प या लता, जल और सत्य, ये सारे कर्म हैं। इनमें को चिन्ह लगता है। कर्ता ने कर्म को, मैं फूल को सूंघता हूं, मैं जल को पीता हूं, मैं सच को बोलता हूं, मैं खेल को देखता हूं, मैं पाठशाला को जाता हूं। हिंदी में अगर को लिखा हो या न भी लिखा हो तो वहां को अंडरस्टूड है, और वहां पर हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। चलिए, अब ये उत्तम पुरुष एक वचन के सारे वाक्य बन गए हैं। अब हम चलते हैं उत्तम पुरुष द्विवचन के वाक्य बनाने। हम दोनों कहां से आते हैं। अब यहां हम दोनों का प्रयोग है, तो हम दोनों के लिए है आवाम, और हम दोनों की जो लट लकार की क्रिया है उसमें लगेगा वह, आ वह। हम दोनों आते हैं तो आवाम, आगच्छावह जाते हैं तो गच्छावह, आते हैं तो उसमें आ उपसर्ग लगा दिया, आगच्छावह। अब कहां से, उसके लिए एक अव्यय हमने पढ़ा कुतः, तो हमारा अनुवाद बनेगा आवाम कुतः आगच्छावह। हम दोनों वहां से आते हैं, तो अब हम दोनों आते हैं वही रहेगा आवाम आगच्छावह। वहां से के लिए ततः, तो आवाम ततः आगच्छावह। हम दोनों जल पीते हैं, आवाम पिबावह, और आवाम जल पीते हैं तो जलम पिबावह। हम दोनों राजा को देखते हैं, राजा के लिए नृप शब्द हमें सिखाया गया है, तो आवाम पश्यावह, और राजा को तो नृपम, आवाम नृपम पश्यावह। तो ये द्विवचन के वाक्य हो गए। अब हम चलते हैं बहुवचन पर। हम सब, हम सब के लिए सर्वनाम है वयम, और हम सब के साथ जो क्रिया लगेगी उसमें आमह लगेगा।
पठामः, लिखामः, नमामः, जिघ्रामः, रक्षामः, वयं पठामः, वयं गच्छामः, वयं धावामः, वयं जिघ्रामः, वयं नमामः। ये संयोजन एक बार अपने मस्तिष्क में अच्छे से जमा लीजिए और ये ग के वाक्य देखिए। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। हम सब विद्या पढ़ते हैं, तो वयम विद्याम पठामः। हम सब नमस्कार करते हैं, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं, वयम नमामः, वयम ईश्वरम नमामः। हम सब फूल सूंघते हैं, हम सब सूंघते हैं, वयम जिघ्रामः। हम सब फूल सूंघते हैं, तो वयम पुष्पाणि जिघ्रामः। देखिए हम सब सूंघेंगे तो ज्यादा पुष्प होंगे, इसलिए यहाँ पर पुष्पाणि शब्द का प्रयोग किया है। टेक्निकली आप यहाँ पर पुष्पम भी लिख सकते हैं, वयम पुष्पम जिघ्रामः, वयम पुष्पाणि जिघ्रामः। हम सब बालिका की रक्षा करते हैं, वयम रक्षामः, वयम बालिकाम रक्षामः। चलिए, तो इस तरह से ये हमारा अनुवाद कार्य हो गया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमने देखा था कि कुछ अशुद्ध वाक्य थे, उनको शुद्ध करना था, और यहाँ कुछ उदाहरण दिए थे कि हम पुष्पम घ्रा में घ्रा धातु को जिघ्र आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर घ्रामी नहीं होगा, जिघ्रामी होगा, वयम अहम पुष्पम जिघ्रामि। इसी तरह अहम अत्र स्था में हमने नियमों वाले पाठ में पढ़ा कि स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है, तो स्था में नहीं बनेगा, ग्रामी नहीं बनेगा, स्था की जगह हो जाएगा तिष्ठ, और यहाँ पर वाक्य बनेगा अहम अत्र तिष्ठामि। और अगर हम उस नियम का पालन करेंगे तो यह अहम अत्र की जगह हम अहमत्र भी लिख सकते हैं, जोड़कर अज्जीनम परेण संयोज्यम, इस नियम के अनुसार। वयम बालिकायाः रक्षामि। देखिए यहाँ पर दोनों आगे के शब्द गलत है, यहाँ पर षष्ठी लगी है, बालिकायाः नहीं होगा, द्वितीया लगेगी, बालिकाम, और वयम के साथ रक्षामि नहीं होगा, रक्षामः होगा, और शुद्ध वाक्य बनेगा वयम बालिकाम रक्षामः। तब इसी तरह इनको शुद्ध करना था, आपने अपने कॉपी में किए होंगे। अब इनके उत्तरों को देखिए। अहम दृश्यामि, तो दृश्यामि दृश्य को हो जाता है पश्य आदेश, तो बनेगा अहम पश्यामि। और दूसरा वाक्य है अहम स्थामि, तो स्था को हो जाता है तिष्ठ आदेश, दृश्य को हो जाता है पश्य आदेश, तो स्थामि नहीं होगा, अहम तिष्ठामि। अब अगला देखिए, अहम पामि, यहां पामि भी नहीं होगा, पा को हो जाता है पिब आदेश, तो ये गलत है। और अहम घ्रामी नहीं होगा, ग्रा को हो जाता है जिग्र आदेश, तो इसके उत्तर बनेंगे सही, शुद्ध किए हुए शब्द बनेंगे अहम पिबामी, अहम पामी नहीं, अहम पिबामी, और अहम घ्रामी नहीं, अहम जिघ्रामी। अब अगला देखिए, वयम सदामः, सद को सीध आदेश हो जाता है, तो वयम सीदामः। इसी तरह आवाम गच्छतः, आवाम के साथ ये प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगाई है, ये गलत है ना। गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो आवाम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी द्विवचन की, गच्छावः। और वयम पश्यन्ति, यहाँ पर भी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगा दी है, जो गलत है ना। बहुवचन की क्रिया तो लगेगी, पर उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। और हमारे ये तीनों वाक्य देखिए ऐसे बनेंगे, वयम सदामः की जगह वयम सीदामः, आवाम गच्छतः, आवाम गच्छतः की जगह बनेगा आवाम गच्छावः, और वयम पश्यन्ति के स्थान पर बनेगा वयम पश्यामः। चलिए अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि पांचवें प्रश्न का क देखिए कि दो क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। हमने दो क के अंतर्गत एक वचन के वाक्य बनाए थे, उनको हमें द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। तो आइए हम आगे काम करते हैं।
मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। मैं पाठशाला जाता हूँ, अहम पाठशालां गच्छामि। और मैं खेल देखता हूँ, अहम क्रीडां पश्यामि। ये अनुवाद हमने उस प्रश्न के अंतर्गत किए थे। अब हमको इसे द्विवचन में बदलना है और बहुवचन में बदलना है। अहम पठामि तो आवां पठावः वयं पठामः। अहम पठामि आवां पठावः वयं पठामः। मैं पाठशाला जाता हूँ, अहम पाठशालां गच्छामि। हम दोनों पाठशाला जाते हैं, हम सब पाठशाला जाते हैं। तो आवां पाठशालां गच्छावः और वयं पाठशालां गच्छामः। मैं खेल देखता हूँ, अहम क्रीडां पश्यामि। हम दोनों खेल देखते हैं, हम सब खेल देखते हैं। आवां क्रीडां पश्यावः वयं क्रीडां पश्यामः। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अहम पुष्पम जिघ्रामि। मैं फूल सूंघता हूं। हम दोनों, तो यहाँ पर मैंने द्विवचन कर दिया। हम दोनों हैं तो दो फूल सूंघेंगे, हम सब हैं तो बहुत सारे फूल सूंघेंगे। तो पुष्प को भी पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि कर दिया है। आप हर जगह पुष्पम भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। अहम पुष्पम जिघ्रामि, आवां पुष्पे जिघ्रावः और वयं पुष्पाणि जिघ्रामः। मैं वहां से आता हूं, अहम ततः आगच्छामि। ये अनुवाद हम वहां कर चुके हैं ऊपर। अब हम दोनों वहां से आते हैं और हम सब वहां से आते हैं। तो वयम आवाम ततः आगच्छावः और वयम ततः आगच्छामः। मैं यहाँ बैठता हूँ, अहम अत्र तिष्ठामि। हम दोनों यहाँ बैठते हैं। आवाम अत्र तिष्ठावः और हम सब यहाँ बैठते हैं। वयम अत्र तिष्ठामः। चलिए अगले देखते हैं वाक्य। मैं लता को देखता हूँ, अहम लताम पश्यामि। हम दोनों लता को देखते हैं। आवाम लताम पश्यावः और हम सब लता को देखते हैं। वयम लताम पश्यामः। अहम जलम पिबामि, आवाम जलम पिबावः, वयम जलम पिबामः। अहम सत्यम वदामि, आवाम सत्यम वदावः, वयम सत्यम वदामः। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर हाँ, अगर आपको अभी तक पढ़ाई गई सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए अब यहाँ ख खंड के अंतर्गत या अभ्यास, ये पांचवें प्रश्न के अंतर्गत जो ख खंड है, वहां ये कह रहे हैं कि इनके लट उत्तम पुरुष के रूप लिखो। इनके लट उत्तम पुरुष के रूप लिखो। और यहाँ कुछ धातुएं दी हुई हैं। भू, पठ, रक्ष, वद, गम, आगम, दृश, स्था, पा, घरा और सद। तो ये यहाँ पर मैंने आपके लिए इन धातुओं के उत्तम पुरुष के रूप लिख दिए। यहाँ पर मैं एक बार पढ़ रही हूँ, पर आप जब अध्ययन करें तो इसे कम से कम 3-3 बार, 5-5 बार पढ़ें, तो आपको ये धातु रूप स्वयं याद हो जाएंगे। देखिए, भू से बनेगा भवामि, भवावह, भवामह। भवामि, भवावह, भवामह। पठ धातु के रूप बनेंगे उत्तम पुरुष में पठामि, पठावह, पठामह। रक्ष, रक्षामि, रक्षावह, रक्षामः। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए। वद, वदामि, वदावह, वदामः। ये तो सामान्य रूप थे। अब कुछ ऐसी धातुएं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जिनको कुछ आदेश हो जाता है, उनको हम देखते हैं। दो दो बार बोलते हैं। जैसे गम धातु को गच्छ आदेश हो जाता है, तो गम के रूप बनेंगे गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। अब आगम में गच्छ के आगे आ उपसर्ग लग जाएगा, तो आगच्छामि, आगच्छावह, आगच्छामः। आगच्छामि, आगच्छावह, आगच्छामः। दृश को पश्य आदेश हो जाता है, तो पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः। स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है, तो तिष्ठामि, तिष्ठावह, तिष्ठामः। तिष्ठामि, तिष्ठावह, तिष्ठामः। अब 3 धातुएं और बची हैं।
पाक हो जाता है। पिब आदेश, ये सारे आदेश आपको याद रखना है, कॉपी में नोट किए हुए रहेंगे तो आप बार बार उसको पढ़िए, और पढ़ के जब कभी इनका प्रयोग करना होगा तो लट में, लोट में, विधिलिंग में और लंग में ये आदेश होंगे, पर लिट में नहीं होगा। ये भी आपको आगे जब हम लिट लकार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको याद रखना है। तो पाक हो जाएगा पिब, पिबामी, पिबावह, पिबामह, पिबामी, पिबावह, पिबामह। घ्रा को हो जाता है जिघ्र, जिघ्रामी, जिघ्रावह, जिघ्रामह, जिघ्रामी, जिघ्रावह, जिघ्रामह। सद को हो जाता है सीद आदेश, सीदामि, सीदावह, सीदामह, सीदामि, सीदावह, सीदामह। इनके अर्थ हमने पिछले पाठ में किए थे, फिर भी आपको बता दें। पिब मने पीना, जिगर मने सूंघना, सीध मने बैठना, और पिछली धातुओं में हमने देखा गम, आगम, गम मने जाना, आगम मने आना, स्था, तिष्ठ, तिष्ठ मने स्थित होना या बैठना। इस तरह से हमने धातुओं के अर्थ जाने थे। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में ये कह रहे हैं, मतलब पांचवें प्रश्न के ग खंड में हमें कह रहे हैं कि इनके प्रथमा और द्वितीय के रूप लिखो। रमा, बालिका, लता, विद्या और कथा। आशा है आपने इनको पहले ही याद भी कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा। आइए हम उनका सही शुद्ध लिखित रूप देखते हैं। तो देखिए, रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि रमा शब्द मतलब आकारांत शब्द में देखिए द्वितीय में केवल एक वचन में थोड़ा सा अंतर होता है। द्विवचन और बहुवचन प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों के समान ही होते हैं। रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह। बालिका बालिके बालिकाः, बालिकाम बालिके बालिकाः। वैसे ही लता लते लताः, लताम लते लताः। अगला देखिए, विद्या विद्ये विद्याः, विद्याम विद्ये विद्याः। अब देखिए यहाँ पर विद्या है और यहाँ म लग गया, विद्याम। बाकी विद्ये विद्याः प्रथमा में भी वैसा ही है और विद्ये विद्याः द्वितीय में भी वैसा ही है। कथा, कथा कथे कथाः, कथाम कथे कथाः। या माला शब्द के रूप चलेंगे। प्रथमा में माला माले मालाः, मालाम माले माला। रूप इनका अर्थ कैसे होगा? माला माले मालाः माने एक माला, दो माला, बहुत सारी मालाएं, या फिर एक माला ने, दो मालाओं ने, बहुत सारी मालाओं ने। और द्वितीय माने कर्म, इसका चिन्ह होता है को, तो इसका अर्थ होगा को। मालाम माले मालाः, कथाम कथे कथाः। कथाम माने एक कथा को, कथे माने दो कथाओं को, और कथा माने बहुत सारी कथाओं को। जैसे मुझे वाक्य बनाना होगा कि मैं कथा सुनता हूं, तो अहम कथाम शृणोमि। अभी धातु आपने पढ़ी नहीं है, वदामि। मैं कथा कहता हूं, अहम कथाम कथामि। मैं दो कथाएं कहता हूं, तब फिर कथे शब्द का प्रयोग होगा, अहम कथे वदामः। और मैं बहुत सारी कथाएं बोलता हूं, कहता हूं, तो अहम कथाः वदामः। इस तरह से द्वितीय विभक्ति का या कर्म कारक का हम अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में इन्होंने कुछ धातुएं दी हैं और उन धातुओं को लट लकार के उत्तम पुरुष में चला करके, माने उसके रूप चला करके हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे अहम जलम पा, अहम गृहम गम, अहम लताम दृश, अहम पुष्पम घ्रा, वयम सत्यम वद, आवाम अत्र स्था, या वयम पुस्तकम पठ, या ते भोजनम पच। इसको मैंने व्यवस्थित लिख लिया है तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे अहम जलम पा, तो पा को हो जाता है पिब आदेश, तो पिबामी बनेगा। अहम जलम पिबामी, क्योंकि अहम के साथ आमी लगेगा। अब वैसे ही गम को गच्छ तो गच्छामी, दृश को पश्य तो पश्यामी, और ग्राहक को जिघ्र तो जिघ्रामी। ऐसे रूप बनेंगे। अहम गृहम गच्छामी, अहम लताम पश्यामी, अहम पुष्पम जिघ्रामी। अब इसके अगले रूप देखिए। अगले जो
और 4 वाक्य हैं उनको भी हम बनाते हैं। देखिए अभी पिछली स्लाइड में विशेष रूप से वो धातुएं जिनको कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिनको आदेश हो जाता है कुछ, उसका अभ्यास आपको करवाया, उसकी पुनरावृत्ति करवाई है। यहाँ पर कुछ सामान्य धातुएं और एक धातु है स्था। स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है। तो देखिए वयम सत्यम वद, तो वयम के साथ आमह लगेगा, वयम सत्यम वदामह, हम सब सत्य बोलते हैं। आवाम अत्र स्था, स्था को तिष्ठ आ जाएगा, आदेश हो जाएगा। आवाम मने हम दोनों यहाँ पर तिष्ठावह, बैठते हैं, स्थित हैं। आवाम अत्र या आवामत्र तिष्ठावह। वयम अत्र, अब वयम के साथ आमह, वयम पुस्तकम पठामह, ते भोजनम पच। अब देखिए यहाँ पर एक प्रथम पुरुष का कर्ता आ गया, प्रथम पुरुष बहुवचन सह तौ ते, तो यहाँ क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी। पचति पचत पचंती, और हमारा वाक्य बनेगा ते भोजनम पचंती। चलिए यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो पिछले पाठों में नियम पढ़ चुके हैं उन नियमों से संबंधित प्रश्न भी आगे आगे आने वाले पाठों में आते रहेंगे। इसलिए जो पाठ हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने जो नियम पढ़े हैं उन नियमों को आप अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको अभ्यास 3 भाग 2 के अंतर्गत बताए गए यह सारे उत्तर या अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं हम अभ्यास 4 के भाग 1 के साथ। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।